हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यूग्रो कैपिटल के फाउंडर सचिंद्र नाथ सर। इन्वेस्ट टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके द्वारा मीडिया को ब्रीफ किया जा रहा है, क्या कुछ नया इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसको मीडिया ब्रीफ कर रहे हैं सर? देखिए, यूपी मेरे लिए बहुत ही प्रिय है। ये मेरा घर का प्रदेश है। मैं बनारस में पला बढ़ा, वहाँ का रहने वाला हूँ। उसके बाद दिल्ली और बॉम्बे में 25 साल नौकरी करने के बाद 2018 में मैंने यूग्रो की स्थापना की। ये उद्देश्य था कि हिंदुस्तान में जो ऋण की समस्या एमएसएमई है, उसके लिए हम एक बड़ी कंपनी खड़ी करें। भगवान की बहुत असीम अनुकंपा रही है कि पिछले 4 सालों में हमने 10,000 करोड़ से ज़्यादा की लेंडिंग करी है। 1,50,000 से ज़्यादा एमएसएमई कस्टमर को फाइनेंस किया है और अब हम यूपी में भी एंटर कर रहे हैं। और उसका कारण ये है कि जो पहले माना जाता था कि यूपी, बिहार ऐसे क्षेत्र बहुत कमज़ोर है उद्योग के मामले में, वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। और इस बदलते हुए जो परिवेश है, उसमें हम बहुत बड़ा एक अपना विकास कर रहे हैं। हम करीब 30 से ज़्यादा अपनी फिजिकल ब्रांचेस खोल रहे हैं। और ये क्षेत्र क्योंकि मैं पर्सनली भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो हमारा ये मानना है कि ये जैसे जैसे यूपी का विकास होगा और उसकी जो ऋण की समस्या है, वो हमारे आने से काफ़ी हद तक हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा उद्देश्य है और इसके लिए हम चाहते थे कि आप जैसे लोग हमारे इस बात को आगे बढ़ाएं। जी। एमएसएमई की अगर बात करें, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, इसको किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है सर? देखिए, हम कहते हैं हमारे देश में 90 लाख करोड़ का क्रेडिट का गैप है और इस गैप का सबसे बड़ा गैप 15 लाख टर्नओवर से 15 करोड़ टर्नओवर वाला है, जो माइक्रो और स्मॉल के बीच में कहीं फॉल करता है। हम उसी कस्टमर पे फोकस करते हैं। ये कस्टमर एक छोटा व्यापारी हो सकता है, छोटा ट्रेडर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर हो सकता है और इसकी ऋण की जो आवश्यकता है उसको हम हर तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा सिक्योर्ड लोन देते हैं, हम छोटा बिजनेस लोन देते हैं, हम उसका रूफटॉप सोलर, मशीनरी खरीदना हुआ, इनवॉइस फाइनेंसिंग करना हुआ, तो हर तरह के क्रेडिट की नीड को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और हम अपनी बड़ी ब्रांच में कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को ला सकें जो इसको सॉल्व कर सकें। तो हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन और ह्यूमन है, यहाँ पे मशीन डेटा एनालाइज करके मिनटों में हाँ ना बोलती है और फिर क्रेडिट ऑफिसर और हमारे सेल्स मिलके ये डिसाइड कर पाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अपने कस्टमर के लिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आप लोन अप्लाई करता है, लोन के लिए अप्लाई करता है, तो रिस्क असेसमेंट किस तरीके से करते हैं? क्या कुछ पैरामीटर्स होते हैं रिस्क असेसमेंट के कि उसका बिजनेस चलेगा ही चलेगा और हमको लोन देना चाहिए? और साथ में मेरा सवाल है, लोन की पूरी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं सर? देखिए, ऐसा है, आप आज से 5-7 साल पहले आप नए शहर में जाते थे तो आप जब गाड़ी से निकलते थे तो आप क्या करते थे? आप हर 2 कदम पे लोगों से पूछते थे, भैया ये कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ, दाएँ मुड़ें, बाएँ मुड़ें। अब आपको करना पड़ता है क्योंकि अब गूगल मैप्स है, राइट? सो टेक्नोलॉजी एक्चुअली बहुत कुछ चेंज कर रही है। तो हम बोलते हैं कि जब हम किसी का जीएसटी डेटा डाउनलोड करते हैं, जब हम उसका बैंकिंग डेटा फेच करते हैं और उसका हम ब्यूरो करते हैं, तो मशीन ही एनालाइज कर पाती है। बहुत सारे करीब 2000 से ज़्यादा पैरामीटर पे हम ये मशीन एसेस कर पाती है, ये बिज़नेस चलेगा, नहीं चलेगा, इसका पीरियोडिसिटी कैसा है, टर्नओवर की क्वालिटी कैसी है, उसके बेसिस पे ये मशीन हाँ ना बोलती है। और फिर जब क्रेडिट ऑफिसर जाता है तो वो और बाकी चीज़ें असेस कर पाता है। जो प्रक्रिया है वो बहुत सिंपल है। हमारे सेल्स के लोग डिफरेंट चैनल के थ्रू एमएसएमई कस्टमर को अप्रोच करते हैं। एमएसएमई कस्टमर हमारे ब्रांचेस में आ सकते हैं और एक सिंपल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद सिंपल हम किसी का ना बैलेंस शीट मांगते हैं, ना पीएनएल मांगते हैं, ना इनकम टैक्स मांगते हैं। एंड सिंपल लोन डॉक्यूमेंट करके, जैसा है, अगर सिक्योर्ड लोन है तो मॉर्गेज का डॉक्यूमेंट होता है, अनसिक्योर्ड लोन है तो नॉर्मल लोन हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी एमएसएमई को प्रमोट करती हुई नज़र आ रही, काफ़ी भारी मात्रा में बजट एलोकेशन भी किया गया है इस सेक्टर के लिए। मेरा सवाल ये है कि सरकार के साथ सम्मिलित होकर, सरकार साथ मिलकर किस तरीके से आप एमएसएमई सेक्टर के उद्धार के लिए काम कर रहे हैं सर? देखिए, सरकार अपना काम कर रही है। तो 2014 से 2024 तक अगर आप देखेंगे, हर साल एमएसएमई के लिए कुछ ना कुछ किया जा रहा है। जैसे अभी परसों जीताराम मांझी जी ने एमएसएमई, वुमेन एमएसएमई के लिए गारंटी स्कीम को बढ़ा के 90% तक कर दिया है, राइट? तो भारत सरकार तो की दिशा एमएसएमई की तरफ है। अब हम जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, हमको उस खाली उनका जो डायरेक्शन है और जो उनकी स्कीम है, उसको बेनिफिट लेके कस्टमर को सपोर्ट एंड सर्व करना है। जहाँ जहाँ हमको लगता है कि कुछ समस्या है या जो कुछ करना चाहिए, उसके लिए हम सरकार के पास जाते रहते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री एसोसिएशन से अपनी बात रखते हैं और बहुत हमको लगता है बहुत चेंज आता है। हर क्वार्टर या 6 महीने में हमको डिफरेंट डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट बुलाती है, हमसे समझती है कि क्या ग्राउंड पे समस्या है, क्योंकि उनका और हमारा उद्देश्य सेम है। ऑब्वियसली उनका उद्देश्य है भारत का प्रसार एंड विकास करना। हम क्योंकि इकोनॉमिक हैं, लिस्टेड कंपनी है, तो हम प्रॉफिट के लिए करते हैं।
बट हमारा अल्टीमेट एम तो यही है कि हमारे देश में लोगों का रोजगार बढ़े और छोटे व्यापारी विकसित हो, और हम इसमें लगे हुए हैं। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में एक्सपैंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और रेवेन्यू जनरेशन, यहाँ की जो इकॉनमी है, इसको बूस्ट करने के लिए क्या कुछ टारगेट सेट किए हैं सर आपने? नहीं, हम देखिए, हम तो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, राइट। तो जब हम लोगों को लेंड करते हैं तो इकॉनमी अपने आप बढ़ती है। किसी को जब हम 50 लाख रुपए का लोन देते हैं और अगर उसके पास 10 आदमी नौकरी में लगे हैं, तो वो 10 और आदमी अपने आप ही जुड़ जाएंगे, क्योंकि उसका बिजनेस एक्सपैंड करेगा। तो हम ये मानते हैं कि जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, पिछले 4 साल में अगर हम 10,000 करोड़ है और अगले आने वाले 2 साल में हम 8 से 10,000 करोड़ और लैंड करना चाहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा प्रतिशत, 20 से 25% हम यूपी में करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। आखिरी सवाल सर, और किन किन सेक्टर के लिए आप जो है लोन दे रहे हैं? हम सिर्फ एमएसएमई के लिए लोन देते हैं, इसके अलावा हम कुछ और नहीं करते। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।